सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है महाशिवरात्रि और सुबह सुबह मैं नहा के मंदिर जाने के लिए रेडी हो गई। थोड़ी देर बाद मैं, भूमि और वैष्णवी हम तीनों गए मंदिर। और मंदिर से आके वैष्णवी ने करी खूब मस्ती। वो अपने छोटे से डॉगी के साथ खेल रही थी और कह रही थी, मम्मा देखो मैं ऐसे कर सकती हूँ, वैसे कर सकती हूँ। मैंने कहा बेटा तुम सब कर सकती हो, पर पहले मुझे किसी करो। पर वैष्णवी ने मुझे किसी नहीं करी, उसने मुझे मारा। और देखो उसके साथ ही साथ में खेलते खेलते टाइम का पता नहीं लगा। फिर मैंने ब्रूनो को रोटी दी, उसको भूख लग रही थी, मैंने उसको रोटी मैश करके दी और पूरे कमरे क्लीन कर दिया और साफ़ सफाई अच्छे से कर दी। मैंने अंदर का सारा काम ख़त्म कर लिया था और बाहर का भी सारा काम ख़त्म कर लिया था। उसके बाद हम दोपहर को होके रेडी मंदिर जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं सोची थी अपने बाल थोड़े स्ट्रेट कर लूँ। तो वैष्णवी कह रही, मम्मा मैं भी करूँ स्ट्रेट। मैंने कहा रहने दो, अभी आपके बाल छोटे हैं, मैं कर लेती हूँ। फिर मैं अपने बाल स्ट्रेट करने लगी। स्ट्रेट करते करते मैं सोच रही थी कि वीडियो कैसे बनाऊँ, क्योंकि एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में स्ट्रेटनर मुश्किल। फिर मेरी मम्मी भी आ गई, मेरी सासू माँ, उन्होंने बोला मेरे बाल भी स्ट्रेट कर दे। तो मैंने उनके बाल भी स्ट्रेट करे। वैष्णवी मुझे तंग कर रही थी। फिर भूमि आई, मैंने भूमि के बाल स्ट्रेट करे और भूमि को बोला मेरे बाल ना थोड़े से पीछे से सेट कर दे, थोड़ा थोड़ा सेट कर दे। और वो मेरे बाल स्ट्रेट कर रही थी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद स्ट्रेट करते करते उसने मेरे बाल थोड़े स्ट्रेट करे, मैं उसको परेशान भी कर रही थी। फिर वैष्णवी आई मेरे पास, मम्मा मम्मा मम्मा, ये तो इतना डिस्टर्ब करती है ना। फिर हम सब निकल गए मंदिर के लिए, मासी, मैं, भूमि, सारे बच्चे, हम सब निकल गए महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के। आगे का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे इतनी भीड़ थी गाइस, इतनी भीड़, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। स्टॉलें लगी हुई थी, मेला इतना अच्छा था, इतनी मतलब आपको बता नहीं सकती। वहाँ पे जाओगे इतना मज़ा आएगा। और वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती है ना। पिछली बार जब हम गए थे तो बहुत ही लंबी लाइन थी, इस बार लाइन थोड़ी कम थी, लेकिन मज़ा बहुत आया गाइस। मतलब हम लाइन में लगे और रास्ते में हम बहुत मज़े करते हुए गए, बातें करते हुए। वैष्णवी तो मेरी गोद से उतर ही नहीं रही थी, मेरे को बहुत पेन हो रहा था बैक पे, पर फिर भी नहीं उतर रही थी। ये हम जा रहे मंदिर के अंदर, मैंने उसको कहा थोड़ा चल ले बेटा, पर वो नहीं चल रही। फिर देखिए गाइस इतनी लंबी लाइन में हम लगे। लाइन बहुत लंबी थी, वैष्णवी मुझे तंग कर रही थी और ये धूप, तीनों ने मेरे पे कहर ढा रखा था। फिर हम लाइन में लगे और देखिए गाइस मंजिल अभी दूर है, पर हम वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। ये वंश अपना पोज देते हुए और ये मंदिर में, और ये मैं बेचारी लाइन में लग रही हूँ। और उसके बाद फिर जब हमारी बारी आई अंदर जाने की, तो देखिए वहाँ पे कितना, मतलब इतना अच्छे से डेकोरेशन कर रखी थी ना मंदिर की। शिवरात्रि के दिन ना हाथी खाने मंदिर अम्बाले में अलग ही सीन है। वहाँ का डेकोरेशन इतना फैब था। वैष्णवी और मैंने तो फोटो भी क्लिक करवा ली थी, जो आप पोज देख रहे थे वो वहीं की थी। मतलब पार्टी, एकदम पार्टी जैसा लुक था। और अंदर जाके आप देखिए मंदिर में कितना, मतलब इतना रश था और इतना रश था, मतलब बहुत मजा आया। नज़ारा देखने वाला था। वैष्णवी बार बार मुझे इरिटेट 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 कर रही थी, पर क्या करूं, है तो मेरी औलाद ना, कुछ कह भी नहीं सकती। तो उसके बाद जब हम थोड़ा गए, आप देखिए अंदर का नज़ारा, हम अंदर लाइन में लगे और लाइन अंदर भी बहुत लंबी थी। फिर जब हमारी बारी आई, हमने दर्शन करे, शिव जी के दर्शन करे, जल चढ़ाया। और अंदर जाके आप देखिए हमें हमारे काफ़ी मीटर भी मिले। हमारे मंदिर के सामने है एक नंदी, लेकिन वो तो जिद करने लगी कि मैं नंदी के ऊपर बैठूंगी। मैंने कहा निकलो बेटा निकलो। फिर हम गए अंदर, मैंने शिवलिंग में जल वगैरह चढ़ाया। उसके बाद हम बाहर की तरफ, दूसरी तरफ से निकल के पंडित जी बोलने लगे, बेटा जल्दी चलो, औरों को भी आने दो। फिर कुछ लोग बोलने लगे कि देखो इन लोगों को, यहाँ पे व्लॉग बना रहे भगवान की जगह पे भी। मैंने उन्हें इग्नोर किया और मैं आगे चलती गई। फिर हमने काफ़ी मूर्तियों के काफ़ी जगह पे दर्शन किए वहाँ पे। फिर हमने मत्था वगैरह टेका। फिर हम आगे गए। उसके बाद वैष्णवी जिद करने लगी, मम्मा मैं भी घंटी बजाऊंगी। फिर भूमि ने उसको पकड़ा और घंटी बजाने की कोशिश करी, पर हुआ नहीं। फिर हम आ गए बाहर, हमने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और वैष्णवी को प्रसाद दिया पंडित जी ने, वो वहीं पे खाने लगी। मैंने कहा वैष्णवी आप क्या खा रही हो? कह रही मम्मा चीची चीची खा रही हूँ मैं। फिर हम गए, हम देखो यहाँ पे कितना अच्छा डेकोरेशन है, वहाँ पे भंडारे की तैयारियाँ हो रही थी।
देखिए आप अच्छे से कितना मतलब जब हम अंदर गए एंटर किया वहाँ पे खीर का प्रसाद भी मिल रहा था, पर वो व्रत वाले नहीं थे तो हम खा नहीं सकते थे, इसलिए मैंने लिया नहीं और हम सारे निकल गए घर की तरफ। घर की तरफ जब हम निकले रास्ते में तो देखिए रश काफ़ी कम हो गया था क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और हमने सोचा कि हम निकलते हैं। जैसे ही हम बाहर निकले, बाहर जाते 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 हम बाहर आ गए। फिर बाहर आते ही वंश को अचानक भूख लगनी शुरू होगी और उसने हमारे सामने कचौड़ियाँ ली गरम गरम। हमें इतना खाने का मन था पर हमारा फास्ट था, पर हम कुछ नहीं कर सकते थे। फिर हमने गन्ने का जूस पिया, मासी ने हमें जूस पिलाया, ये गन्ने का जूस मैंने, भूमि ने और दक्ष और ध्रुव ने पिया। वैष्णवी ने भी पिया थोड़ा सा और वो फिर वहाँ से मोटा चाउमीन लेके आ गया, फिर वो चाउमीन खाने लग गया हमारे सामने। पर हम फिर भी अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए क्या कर सकते थे, हम घर की तरफ निकलते रहे और हम बेचारे जा रहे हैं घर की तरफ। चल चल के पैरों की बैंड बज गई थी और कमर की तो वैसे ही बज गई थी। फिर मेरे पति का फ़ोन आया कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे को लेने आ गए। मैंने कहा थैंक गॉड आप आ गए, वरना मैं आज मर ही जाती। मेरे हस्बैंड आ रहे हैं ऑटो में हमें लेने और हम उनके ऑटो में बैठते हैं तो घर की तरफ निकलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही और शिवरात्रि आपका कैसा गया? शुभ रात्रि, बाय।